हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के लिए दिसंबर मंथ कैसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में करियर देखेंगे। दिसंबर मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है स्कॉर्पियो के लिए। स्पिरिट्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, सभी के लिए जिनका साइन स्कॉर्पियो है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो, सेकंड शादी के लिए देखना चाहते हो, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप सबके लिए गाइडेंस रहेगा और इसके बाद में हम आपका करियर भी देखेंगे। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। दिसंबर मंथ आपका शुरू हो रहा है एस ऑफ कॉइंस, नई शुरुआत की एनर्जी, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस। तो दिसंबर की शुरुआत कुछ इस तरह से रहेगी कि एक नई शुरुआत की एनर्जी में आप लोग रहोगे। साथ में आप लोग चाहते हो कि हर तरह से आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे या मेंटेन करो आप। ठीक है, ये आप चाहते हो। एंड आप कोई सच्चाई जानना चाहते हो अपने पर्सन की, और हो सकता है वो पर्सन खुद आके आपको सच्चाई बता दे, ये भी हो सकता है। और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ये सब हो रहा था, आपके पीठ पीछे सब कुछ चल रहा था आपके पर्सन का, और आपके आंखों पे पट्टियाँ बंधी थी। आप कभी देख ही नहीं पाए इसकी धोखाधड़ी, कभी समझ ही नहीं पाए ये इंसान है क्या और असल में है क्या। मतलब जो दिखता है वो नहीं थे और जो नहीं दिख रहा था वही थे आपके पर्सन। आपको बहुत अंदर तक हर्ट हुआ है, आपके सोल लेवल तक आपको हर्ट हुआ है इस बात को लेकर। उन्होंने जो भी किया है, जो बेवफाई उन्होंने की है आपके साथ, आपकी वफ़ा का उन्होंने सिला दिया है बेवफाई के साथ, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत हर्ट फील कर रहे हो आप लोग। और सच्चाई सामने आने के बाद तो इस तरह की सच्चाई हो तो किसी को भी तकलीफ़ होगी। तो ये एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है कि आप लोग समझ रहे हो कि जो वक्त की नज़ाकत है उसको देखते हुए आप अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रहे हो और करोगे भी, आप संभालोगे भी। कोई एक पर्सन पूरी दुनिया नहीं होता है। ठीक है, उतना टाइम तक आपने रो लिया, गा लिया, दो चार गाली भी निकाल ली, हो गया। अब आप शांति से अपने ज़िंदगी की तरफ देखने के लिए एक तरह से एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, अगर आप सेकंड शादी के लिए देख रहे हो या सिंगल हो तो आपकी तरफ कोई ऐसे प्रपोजल आएंगे जो थोड़ा सा रिजर्व रह सकते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में भी हो सकते हैं, लेकिन वो बैंकर हो या बैंक रिलेटेड कुछ जॉब करते हो ऐसा भी हो सकता है, मतलब फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है, वो फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी खुद की ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हो और आप नहीं चाहते हो कि अभी किसी भी वजह से और किसी के भी वजह से ये स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी टाइम से बनी हुई है। इसके पहले की रीडिंग में भी यही एनर्जी आई थी। स्टेबिलिटी किसी भी हाल में खोना नहीं है आपको, आपकी स्टेबिलिटी को। 6 ऑफ कप्स नेक्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, 7 ऑफ कॉइंस, जस्टिस, वाओ, 9 ऑफ कॉइंस। अब ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि चाहे जो कितना भी अपने आप को बहुत एलिजिबल समझे या आपके सामने आए तो ऐसा लगे कि बस यही है, या फिर वो खुद को वैसे दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह का डाउट आपके दिमाग में चलता रहेगा। क्योंकि जो आपने सहा है पहले, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, सेकंड शादी के लिए देख रहे हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली न्यू है। उन्होंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो, लेकिन दूसरों की सुन के भी आपको डर लग रहा है। दूसरों की लव स्टोरीज़ का जो हाल हुआ है वो सुनते हुए भी जो कम्प्लीटली सिंगल है उनको डर लगता है। तो जो कम्प्लीटली सिंगल है उनके तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो लॉ रिलेटेड काम करते हो और इमोशनल भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जो एक और ये जो प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, और जो लोग सेकंड शादी के लिए देख रहे हैं उनके तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो थोड़े चूज़ी भी रह सकते हैं, या आप चूज़ी बन जाओ ये प्रपोजल्स में से, किसको चूज़ करें किसको ना करें, और आप अपने हिसाब से मतलब उसको जज करोगे। आप नहीं चाहते हो कि अभी कोई जो दिखा रहा है वही है, जिस पर हम विश्वास अभी नहीं कर सकते हैं, ये एनर्जी में आप लोग हो। एंड जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं उनके साथ न्याय हो। अभी जो शादी के पर्सन है उनको सब पता है आपके हाथ से जो गलती से गलती हो गई थी, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो अभी। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर विश्वास करके फिर से वो, मतलब उनको ऐसे लगता है कि आपके ऊपर फिर से विश्वास करेंगे तो शायद आप फिर से पलट के वही चीज़ें ना कर दो। तो डर एक बैठा हुआ है उनके मन में। ठीक है, और जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप लोग चाहते हो अभी इस रिश्ते में बैलेंस आए, और आप सभी लोग ओवरऑल हम
और सभी लोगों के लिए ओवरऑल बात की जाए तो आप लोग थोड़ा पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है उससे डरे हुए हो, सहमे हो। अब आपको लगता है ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम अकेले ही ठीक है, ऐसा भी किसी किसी को लगने लगा है आप में से। ठीक है, आप लोगों की सच्चाई जान चुके हो, आप इस दुनिया की सच्चाई जान चुके हो, ऐसे भी आपको लगता है। तो आपका किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं आता है, लोग दिखाते कुछ है और है कुछ, ऐसा ये एक्सपीरियंस आपका रहा है। इस वजह से भी आप हिल गए हो अपनी जगह से, आप नहीं चाहते हो किसी पर ट्रस्ट करना। 3rd वीक ऑफ दिसंबर, द हैंग्ड वुमन, चैरियट, द हर्मिट। OMG, 3rd वीक ऑफ दिसंबर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 के 4 हैवी एनर्जी आ गए, मेजर अरकानास। थैंक यू स्पिरिट्स। और ये 3rd वीक में आपके सामने बहुत सी बातें ओपन भी होने वाली है, लोगों के सीक्रेट्स आपको पता लगेंगे, लोगों का सही नेचर आपको पता लगेगा, आपके सामने आपकी ज़िंदगी की सच्चाई आ जाएगी, आपने क्या करना है वो भी समझ जाओगे, आप एक कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हो, आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, बहुत चेंजेस की एनर्जी रहेगी, और अपने ज़िंदगी में आपने क्या करना है वो भी आप समझ जाओगे। कोई आपको रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, या फिर आप खुद अपने लिए रास्ता ढूंढ लो, खुद का खुद गुरु बन जाओ, गाइड बन जाओ, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल सभी के लिए हमने बता दिया ये। अभी अगर हम सिंगल्स की बात करें तो बात ऐसी है कि आप थोड़ा सा इमोशनली, मतलब किसी चीज़ को इमोशनली देख रहे हो, लेकिन आप इमोशनली इस बार सोचोगे नहीं, इमोशंस को कम्प्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करोगे आप। ओवरऑल सबके लिए भी ये मैसेज है कि आप इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन आप में आने वाला है, क्योंकि स्कॉर्पियंस बहुत इमोशनल एंड सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, साथ में उनका एग्रेशन भी बहुत रहता है, अगर बढ़ जाता है तो, नहीं तो वो शांत रहते हैं, लेकिन जिस दिन उनके सिर के ऊपर से पानी गया उस दिन स्कॉर्पियो किसी को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा रहता है। क्योंकि आपके लॉर्ड होते हैं मंगल, मार्स, जो एनर्जी है, जो स्पीड है, ठीक है, मार्स मतलब। और आपका साइन जो है वो जल तत्व की राशि है, वाटर साइन है, मतलब वाटर है, ठंडा। तो दोनों देखिए आप कैसा है, आप ऊपर से ठंडा मतलब शांत दिखाते हो, लेकिन जिस दिन आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है उस दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और लोगों को उनकी जगह दिखाने में भी आगे पीछे नहीं देखते हो। ठीक है, 3rd पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए ऐसा है कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए एक पॉज ले लोगे, मतलब थोड़ी देर के लिए अपने पर्सन से वक्त ले लोगे, या फिर आप लोग ये सोचने के लिए आप उसको बोलोगे कि थोड़ा टाइम, हो सकता है आप अपने पर्सन से थोड़ा वक्त ले लो कि हमें डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के पर्सन भी ऐसा ही करने वाले हैं कि वो वक्त ले लेंगे आपसे थोड़ा, ठीक है, एंड उसके बाद में वो सोचेंगे। और कहीं पर ऐसा है कि आपके साथ में सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस के वजह से आप लोग वो अच्छे पर्सन की तरफ भी मुड़कर नहीं देखना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है नहीं, फ़िलहाल शुरुआत में ये अच्छापन दिखाएंगे, बाद में अपने असली औकात पे आ जाएंगे। तो ऐसे मतलब आपको लगने लगा है इन दिनों, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना चाहते हो आप, और वो कोई गलत नहीं है। आप स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अगर प्रैक्टिकल सोचना पड़े और सच्चाई के दम पे ही आगे बढ़ना है आपको, आंखों देखी पे विश्वास करोगे, कानों सुनी पे आप विश्वास करना नहीं चाहते हो अभी, तो आप कहीं गलत नहीं हो, सही हो। चलो, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स, डेथ। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट। मतलब यहाँ पर बात यहाँ ऐसी होती है कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर सभी के लिए हम बताएंगे कि आप सभी के लिए, जो भी सिंगल हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, नो कॉन्टैक्ट, 3rd पार्टी, सेकंड शादी, कुछ भी, ठीक है, आप सबके लिए एक ही बात रहेगी कि आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रहेगी, आपका बातचीत करना शुरू हो जाएगा। ऑन एंड ऑफ चल रहा था तो रेगुलर में शुरू हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बात करोगे आप, एक ही कॉल पे बात करो और सब कुछ ख़त्म करो, ये भी हो सकता है। या फिर आप दोनों मिलने का सोचो, मीटिंग हो आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप ट्रैवल करके जाओ या वो आए, ये ऐसी कोई बात हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी बड़े हुए लग रहे हैं हमें। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो बात यहाँ पर कुछ ऐसी है कि आपके जो शादी के बाहर के पर्सन है वो अभी आपको पैसों के लिए कहीं पर किसी के लिए ये पर्टिकुलर बात हो सकती है, हर एक के लिए नहीं, हर कोई अपने ऊपर ना ले,
तो जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के पर्सन है वो कहीं ना कहीं पर आपके ऊपर प्रेशर ला रहे हैं और हो सकता है आपसे पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं, वो ये भी हो सकता है। और जो थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है तो आपके पर्सन के भी जो थर्ड पार्टी है वो इसी तरह की हरकत करने पे उतारू हो रहे हैं। इस वजह से भी आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है उनका तो ऐसा हाल हो गया है, अगर घर पे पता नहीं है तो बहुत ही बुरा हाल है। फिर तो इधर बता नहीं सकते, उधर कुछ कर नहीं सकते ऐसे। तो इन हालातों में आपने क्या करना चाहिए वो हम ओरेकल गाइडेंस ज़रूर देखेंगे आपके लिए, ठीक है। आप ओवरऑल सबके लिए बात करें तो आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, ना इस रिश्ते पे, ना अपने स्टेबिलिटी वाले डिसीजन पे, ना अपने कोई भी डिसीजन पे। अपनी स्टेबिलिटी तो आप डिस्टर्ब वैसे ही नहीं करना चाहते, और कुछ भी आपके हाथ से गलती हो गई एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए है तो भी आप लोग नहीं चाहते हो कि कोई आप पर हावी हो जाए और आपके इतने मेहनत से कमाया हुआ धन कोई लेकर चला जाए और पीस ऑफ माइंड चला जाए। भले ही गलती से गलती हो गई लेकिन उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती है। एक बार का आप ये भी सोचोगे कि पैसा दे दिया के चुप करा देते हैं तो वो भी सही है, अगर ऐसा मानते हैं वो तो वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। लेकिन ये कुछ अलग ही, कुछ अजीब सा मैसेज यहाँ पर आ रहा है, तो प्लीज़ अपना केयर कीजिए। डेथ कार्ड के साथ ऐसा है कि सब कुछ एंड होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई रहेगी और दिसंबर के एंड में आप ये सारे टेंशन से बाहर निकलते हुए एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाओगे। जो भी कर्मा किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा हर किसी को, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा है कर्मों के फल से, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड ये पाइसिस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, ये वर्गो एंड कैंसर अगेन, एंड दिस वन इज स्कॉर्पियो एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट। स्कॉर्पियो की रीडिंग में स्कॉर्पियो की एनर्जी आ गई डायरेक्ट, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे आपके लिए ओरेकल गाइडेंस। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। हमने पहले ही बोला था कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका एंड अभी आ गया है और दिसंबर के एंड तक आपके दिमाग से टेंशन्स हल्के हो जाएंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के रीडिंग में स्कॉर्पियो का कार्ड, तो न्यू मून आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यू मून इन स्कॉर्पियो कार्ड आ गया है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो जो भी डर आपने अपने मन में बिठा के रखा है, अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करें तो स्पेशली, तो वो उससे परे जाकर काम कीजिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है, उसको हटा दीजिए मन से। कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता है, और गलती की है तो अब थोड़ा टेंशन तो झेलना पड़ेगा ना, ऐसा भी खुद को मना सकते हो, समझा सकते हो आप, ठीक है। चलो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। तो अपने पास्ट की बातों को आगे बढ़ने से खुद को रोके नहीं, मतलब पास्ट की बातों की वजह से खुद को आगे बढ़ने से रोके नहीं। किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, वो पर्सन अच्छा भी है तो आप उसको बुरा ना समझें। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने हुए रहोगे इन दिनों। वैसे कार्ड्स आए थे लेकिन खुद को कंट्रोल करके रखना है आपने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रखना है, बिल्कुल भी इमोशंस के बहाव में बहते नहीं जाना है। थिंकिंग मैन, आप ओवर थिंकिंग करने वाले हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप ओवर थिंकिंग के एनर्जी में ज़्यादा रहोगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, हमने बोला था पैसे की प्रॉब्लम, और डायरेक्ट मैसेज आ गया, अभी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं शायद आपके पर्सन को या आपको भी, ऐसा हो सकता है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में शायद वहाँ पैसे का इशू है। डोर टू पर्सनल हीलिंग, सॉरी, डोर टू रोमांस, तो आपके ज़िंदगी में न्यू लव की एंट्री होने जा रही है। आपके एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है उसमें एक न्यू शुरुआत होने जा रही है। केयरिंग कनेक्शंस, तो आपकी तरफ जो पर्सन्स आएंगे वो केयरिंग कनेक्शन रहेंगे, आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं, वो आपको इसका एहसास होने लगेगा उनसे मिलने के बाद, ठीक है। और आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए इन दिनों, और आप कहीं बाहर जाओ घूमने के लिए, ये भी हो सकता है। हमें तो विजन आ रहे हैं कि आप लोग, मतलब कोई कपल है और ऐसे मतलब बाहर जा रहे हैं, कुछ कोस्टल एरियाज़ में घूमने जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमें, ठीक है। कहीं भी जाओ और ऐसे मतलब ग्रीनरी बहुत है वहाँ पर, और हिली एरिया है पूरा, मतलब पहाड़ों के बीच में आप घूमने जा रहे हो, और कहीं पर कोस्टल एरिया है, मतलब समंदर भी है एक साइड में पूरे मतलब ग्रीन पहाड़ है, और उनके बीच में आप लोग घूमने जा रहे हो, ऐसे लग रहा है हमें, ठीक है। तो जाइए, ऐश कीजिए तो जाइए, एंजॉय कीजिए। हमें ऐसा अचानक से अभी विजन आया है, चलो ठीक है। स्टार बीइंग हीलिंग कोड्स,
इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। तो जो भी तकलीफ़ें आपने झेली है या हो रही है आपको, तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। हीलिंग की एनर्जी स्ट्रांगली बनी हुई रहेगी यहाँ पर। एंसेस्ट्रल ड्रीम, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनिएज बाउंड्रीज। जो भी आपका मतलब कार्मिक पैटर्न है, ज़िंदगी में चलता आ रहा है, एक जैसा ही चल रहा है लव लाइफ में आपके, तो वो कहीं ना कहीं पर एंड होने की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई रहेगी। वाइटलिटी, स्टैंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव। तो आप अपने लव के लिए स्टैंड लोगे, या फिर आपका पर्सन आपके लव के लिए स्टैंड लेगा या लेगी, ऐसा भी हो सकता है। उनके यहाँ अगर समझो थर्ड पार्टी उनके लोग हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है, करियर है, तो ये बात हो सकती है। अगर कोई पर्सन भी है तब भी ये बात रहेगी कि वो अपने लिए आवाज़ उठाए, मतलब आपको लेकर कुछ बात कहे, ये हो सकता है। आपके फेवर में कुछ बात हो, ये भी हो सकता है। टेंडरनेस, द हार्ट इज़ परफेक्टली अवेयर एंड परफेक्टली रिसेप्टिव। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आपका दिल जानता है, ठीक है, हम ये यहाँ पर रखेंगे। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आपका दिल जानता है। तो आप करो ना करो, दिल अपना काम कर लेगा, अपने आपके इमोशंस अपना काम कर जाएंगे, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस के बहाव में जाते हुए कुछ भी ना कर लेना, ठीक है। अभी हम आपके लिए चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। वैसे ये महीना स्कॉर्पियंस के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मंथ हो सकता है। कुछ डिसीजंस लेने के लिए आपको मतलब ये ज़रूरी हो जाएगा कि आपको इन दिनों कोई डिसीजन लेना पड़े, ठीक है। टॉवर, दो टॉवर। तो टॉवर मतलब एक नई शुरुआत की एनर्जी है, या फिर आपकी तरफ कोई पर्सन आएंगे न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं, तो वो 7 समंदर पार से हो सकते हैं, दूसरे किसी सिटी कंट्री से, दूसरी कंट्री से हो, या फिर दूसरे सिटी से हो, ये भी हो सकता है। लॉर्ड गणेशा, तो आपके प्रेयर जो है वो कबूल होने वाली है, और आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, चैलेंजेस थे, बीच में जो भी कुछ आ रहा था, जो भी ठहराव आ रहे थे, जो भी मुसीबतें मुश्किलें बीच में आ रही थी, वो सब कुछ साइडलाइन होते चला जाएगा आपके लव लाइफ में। इतना अच्छा कार्ड आ गया, इतना अच्छा आया है ये चार्म। ग्रोथ की एनर्जी है विद दिस ट्री ऑफ लाइफ। ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, शादी हो गई है, दूर दूर रह रहे हो तो शायद आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाए, आप बेबी प्लान कर लो, ये भी हो सकता है। अपने पुराने थॉट्स जो है, मतलब जो पास्ट में हो गया है, वो निगेटिव एनर्जीज़ को आपने रिलीज़ करना है, उसमें कैद होके नहीं रहना है। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव एंड ओवर पॉजिटिव टाइप के रहेंगे, या फिर आप अपने पर्सन को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पॉजिटिव बन जाओ, या फिर आपके जो सिंगल्स की तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं वो पब्लिक सर्विसेज में हो सकते हैं। आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी में किसी को एंट्री दो, अपने दिल के दरवाजे खोलो, या फिर जिस तरह से लॉक करके रखे हैं वैसे ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए क्रिस्टल हार्ट, तो ये हार्ट आप जिसको देना है अपना दिल, उसे दीजिए। आपके दिल के दीवाने तो बहुत लोग हैं, क्योंकि वो सब आप लोगों को पता लग चुका है कि ये यू आर द जेम ऑफ पर्सन। आप जो हो, जैसे हो वैसा कोई और हो भी नहीं सकता है। इतना अच्छा दिल किसी का नहीं हो सकता, इतना साफ नेक दिल। ये भी आपके पर्सन को भी समझ आया और लोगों को भी। एस ऑफ कप्स, एक हैप्पी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। लव, बेबी बॉय, हमने कहा था ना आप बेबी प्लान करो, ये हो सकता है। तो ये बेबी बॉय 7th में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, कोई आपसे सॉरी कहे, 1111 आपको ज़्यादा दिखता हो इन दिनों, ठीक है। वेडनेसडे आपके लिए नए गेट्स ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है, इस वजह से आपको ऐसे डबल नंबर्स दिख रहे हैं। न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। विजिट डॉक्टर, ज़्यादा टेंशन ना लेनी तो डॉक्टर के पास जाना पड़े, किसी को येस कहने वाले हो, दैट्स वेरी गुड। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। फेथ, विश्वास नहीं है आपका किसी के ऊपर, लेकिन विश्वास नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। 999 एम है, यहाँ ए है, मैसी नाम हो किसी का, बुआ। अभी इतने अल्फ़ाबेट्स आए हैं, मैसेज कार्ड से ज़्यादा आ गए इसमें। ये देखिए, माही तो बन सकता है ना, नहीं बनेगा, सारा बनेगा।
सारा बन गया, सैम बनेगा, समा भी नाम हो तो समा बनेगा, राम या रामा भी बनेगा, ऐश बनेगा, कोई ऐश बोलता हो किसी को। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे स्कॉर्पियंस। स्पिरिट्स प्लीज गाइडर्स, दिसंबर मंथ के लिए स्कॉर्पियो के लिए करियर कैसा रहेगा, प्लीज गाइड स्पिरिट्स। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लीस इन द फ्लो, फेलो ट्रैवलर्स। तो सब कुछ सही होगा अभी, मतलब आप लोगों को एक तरह से देखा जाए तो आपको डायरेक्शन देने वाले जो है वो ऑलमाइटी गॉड रहेंगे, ठीक है, आपके एंजल्स रहेंगे। एंड फेलो ट्रैवलर्स, तो आप अकेले नहीं हो, आपके इर्द गिर्द सपोर्ट बना हुआ रहेगा और सब कुछ ऐसे स्मूथली जा रहा है करियर में, जॉब बिजनेस में, ऐसे आपको लगने लगेगा, ठीक है। फॉग्ड इन, कुछ चीज़ें ऐसी है, इतना सब अच्छा होने के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो अभी भी आपके सामने क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है क्या आगे क्या है, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है येस की या फिर नहीं है, ये भी आपको पता नहीं है। तो ऐसे जॉब या ऐसे किसी बिजनेस डील के लिए अगर आप आगे जाना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, तो फाइनली आपके सामने सच्चाई आ जाएगी, क्या सही है क्या गलत है, येस और नो की जो बात थी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हट जाएगा, जो फॉगी था, सब क्लियर नहीं था, अब आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। रेनबो ब्लेसिंग्स, और आप ब्लेस्ड हो, ये इसका भी एहसास आपको होने लगेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपके सामने सच्चाई आएगी। आपका रास्ता कहीं पर रुक रहा था, समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, तो सच्चाई सामने आने के बाद आपको एंजल्स रास्ता भी दिखाएंगे और आपके साथ ब्लेसिंग्स भी बनी हुई है। आपने जो अच्छाई की थी वो अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, सब कुछ स्मूथली आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। इम्पैस, आपने थोड़ा सा रुकना है फिर आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आप पॉज लेते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको आगे क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है, क्या प्लानिंग करना है, उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है, वो सही भी रहेगा। स्टे फोकस्ड, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, तो आपने फोकस रहना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो उस पर फोकस जरूर रहिए, ठीक है। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, तो आप लोग ग्रेटिट्यूड भी शो करोगे जिन्होंने आपका बुरे वक्त में साथ दिया, आपकी हेल्प की, उनके लिए। तो ओवरऑल अच्छा ही रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए दिसंबर करियर के लिए। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे हम। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग, तो आप जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, जो भी मैनिफेस्ट करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली, मतलब जानते हुए या फिर बिना जानते हुए, आप अनजाने में भी कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर लो अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस को, हमें सक्सेस चाहिए, ये जॉब चाहिए, ये बिजनेस डील चाहिए, ये ऐसा कुछ आप दिल ही दिल में सोचते रहते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली जो भी सोचते हो स्ट्रांगली। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स, तो बड़े प्यार से आप आगे बढ़िए और अच्छी थॉट्स को अपने दिमाग में लाइए। होप आपकी बनी हुई रहेगी, उसको बने हुए रहिए, रखिए। होप मतलब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, यह आप भी जानते हो, तो उसी तरह से आप भी उम्मीद बनाए रखिए। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, थैंक यू एंजल्स। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट, तो आप प्रोटेक्टेड हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है सुप्रीम के तरफ से, ऊपर वाले जो है ना, ऊपर बैठे हैं हम सबके ऊपर, तो उनके तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रास्ते से चलना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है। और अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए भी कभी कभी आपको आगे जाकर कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। विश्वास रखिए अपने आप पर, ठीक है। तो अभी हम यही रुकेंगे स्कॉर्पियंस। आई होप आपको लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग दोनों अच्छा लगा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो हमारे इस चैनल को आप, तो हमारे वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन है, इस तरह से आप उसके ज़रिए भी हमें सपोर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।